नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर भारती। आइए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। उत्तराखंड की भाजपा सरकार में मंत्री पद से बर्खास्त और भाजपा से निकाले गए हरक सिंह रावत ने दो टूक में कहा कि अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। मीडिया से बात करते हुए रावत ने कहा, भाजपा में मैं सबको ऊपर से नीचे तक जानता हूँ। पिछले 5 साल में ये लोग कुछ नहीं कर सके, रोजगार दिया नहीं, विकास किया नहीं, उल्टे महंगाई बढ़ा दी, तो इनको कुछ न कुछ आरोप लगाकर तो निकालना ही था। देश में कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,58,089 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दैनिक मामलों में कल के मुकाबले 4% की कमी दर्ज की गई है। साथ ही देश में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 8,209 हो गई है। कल के मुकाबले में ओमिक्रॉन के मामलों में 6.0% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना के चलते पिछले 24 घंटे में 385 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में कोरोना के केसों में लगातार कमी आ रही है। दिल्ली में सोमवार को लगभग 14,000 से 15,000 नए मामले सामने आने की उम्मीद है, जो कि पिछले दिनों की तुलना में बहुत कम है। दिल्ली में कल कोरोना के 18,286 नए मामले थे और पॉजिटिविटी रेट 27.8% था। लगातार 4 दिनों से कोरोना के मामले कम आ रहे हैं। देश के मशहूर कथक डांसर और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू राज का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वे 83 साल के थे। उन्होंने दिल्ली स्थित आवास में अपनी अंतिम सांस ली। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात उन्हें हार्ट अटैक आया। उनके पोते सर्वरांश मिश्र ने सोशल मीडिया के जरिए महाराज जी के निधन की सूचना दी है। राजस्थान के उदयपुर में कलयुगी बाप का एक घिनौना चेहरा सामने आया है। यहाँ एक शख्स अपनी ही बेटी को डरा धमकाकर उसके साथ रेप कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक यह सिलसिला करीब 1 साल से चल रहा था। यह घटना उदयपुर जिले में लसाड़िया थाना क्षेत्र की है। यूपी चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के बीच समर्थन जुटाने की होड़ लगी हुई है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने रविवार को सिसोली में खुलेआम बुढ़ाना विधानसभा से आरएलडी और सपा गठबंधन के उम्मीदवार राजपाल बालियान के समर्थन में वोट देने को कहा। हालांकि इस अपील के बाद आलोचना होने पर टिकैत अब अपने बयान से मुकर गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। पंजाब में 14 फरवरी को एक ही चरण में होने जा रहे 117 विधानसभा सीटों के चुनाव की तारीख को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग सोमवार को बैठक करने जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सुझाव दिया है कि 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को गुरु रविदास जयंती को ध्यान में रखते हुए कम से कम 6 दिनों के लिए टाल दिया जाना चाहिए। कश्मीर प्रेस क्लब पर पुलिस प्रशासन की मदद से शनिवार को पत्रकारों के एक गुट पर कब्जा कर लिया और उनकी मैनेजमेंट अपने हाथ में ले ली। इससे पहले प्रशासन ने कश्मीर प्रेस क्लब का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया था। जम्मू कश्मीर के पत्रकारों में इससे काफी रोष है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी इसकी आलोचना की है और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल और पी चिदम्बरम भिड़ गए हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने दावा किया है कि गोवा में आम आदमी पार्टी सिर्फ वोट काटेगी। इस पर दिल्ली के सीएम और आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा है। केजरीवाल ने चिदम्बरम को यह तक लिखा है कि सर रोना बंद कीजिए। गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर 14 जनवरी को एक ही चरण में वोटिंग होनी है। आम आदमी पार्टी पहली बार गोवा में चुनाव लड़ रही है। दुनिया के सबसे 10 अमीर लोगों की संपत्ति कोरोना वायरस महामारी के इन 2 सालों में दोगुनी हो गई है। सोमवार को सामने आई एक रिपोर्ट में ये पता लगा है कि इन 2 सालों में दुनिया के अमीरों की संपत्ति और दोगुनी हुई है, जबकि दुनिया में दूसरी ओर गरीबी और असमानता और बढ़ गई है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट ने बताया है कि दुनिया के सबसे 10 अमीर लोगों की संपत्ति $700 बिलियन से बढ़कर $1.5 ट्रिलियन हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमर भारती। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।